हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ABM कॉमर्स क्लासेस में। माई सेल्फ शालू जैन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, ये हम हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग को डिटेल में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग दो वर्ड्स कॉस्ट और अकाउंटिंग से मिलकर बना है। बिजनेस के टर्म में कॉस्ट का मतलब किसी भी ऐसे सैक्रिफाइस से है या किसी भी ऐसे एक्सपेंसेस से है जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए गए रिसोर्सेज के बदले में पे किया जाता है। यह पेमेंट कैश या कैश की किसी भी फॉर्म में मेजर की जा सकती है। और अकाउंटिंग से हमारा मतलब डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से है। बिजनेस में प्रोडक्शन के स्टार्ट होने से पहले यह रिकॉर्ड बजटरी फॉर्म और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर्म में रखा जाता है। बिजनेस के दौरान जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस किए जाते हैं, चाहे वो मटेरियल के लिए हैं, चाहे वो लेबर के लिए हैं, चाहे कोई और दूसरे एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उनका रखा जाता है। और प्रोडक्शन के बाद की एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि कंपैरिजन के दौरान वेरिएशन के क्या क्या रीज़न रहे हैं, उन वेरिएशंस को कैसे दूर किया जा सकता है, और इन सब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ की जानी चाहिए उन सब का रिकॉर्ड रखने से है। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से रिलेटेड वो सभी रिकॉर्ड रखने से है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रोडक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक किया जाता है। यह रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए बनाई जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग उन सभी टेक्निक्स, कंसेप्ट, मेथड्स को यूज़ करती है जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट का असरटेन करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी का असरटेन करने में हेल्प करती है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या काम करती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट असरटेनमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट का निर्धारण करना है। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रोडक्शन के बाद उन्हें बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ, इसका निर्धारण कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। यह निर्धारण पूरा काम कंप्लीट होने के बाद ही नहीं किया जाता, बल्कि अगर कोई प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर निकलता है तो हर प्रोसेस के बाद कॉस्ट का असरटेनमेंट किया जाता है, कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी। टोटल कॉस्ट के साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट को भी एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी के माध्यम से निकाला जाता है। अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को कंट्रोल करना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस होने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट आती है उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजट के साथ किया जाता है और यह देखा जाता है कि क्या हमारी एक्चुअल कॉस्टिंग हमारी बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यहाँ कॉस्ट को कंट्रोल करने से हमारा मतलब कॉस्ट को कम करने से नहीं है। अगर रॉ मटेरियल या लेबर की कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी अल्टीमेटली इंक्रीज होती है। यहाँ हमारा कॉस्ट को कंट्रोल करने से मतलब वेस्टेज को रोकने से है और प्लांट एंड मशीनरी की आइडल कैपेसिटी को यूज़ करने से है और लेबर के आइडल टाइम को भी यूज़ करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट अकाउंटिंग का अगला ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को निर्धारित करने से है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उनकी कॉस्ट के बारे में एस्टिमेट लगाकर
उनकी कॉस्ट के बारे में जानकर यह डिसाइड किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन और सर्विसेज के प्रोडक्शन और सेल से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन तक पहुंचाने के लिए भी प्लानिंग करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट के बेस पर ही डिसाइड किया जाता है। कॉस्ट में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड करके सेल वैल्यू डिसाइड की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल वैल्यू डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमें यह पता लगता है कि मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कितना कम कर सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटेंट रिसेशन और डिप्रेशन की सिचुएशन में भी यह बता सकता है कि हम अपने कौन कौन सी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली हम रिसेशन और डिप्रेशन की कंडीशन में अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग का अगला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को रिड्यूस करना। कॉस्ट रिडक्शन बिजनेस एक्टिविटी की हर स्टेज पर किया जा सकता है। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेल्प से ऐसी एक्टिविटीज़ सर्च करता है या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को ढूंढता है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। एक मैनेजमेंट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट से रिलेटेड कई तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट की बजाय लॉस क्रिएट कर रहे हैं, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं और उन्हें हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएं। इसके साथ साथ अगर हमारा कोई प्लांट ख़राब पड़ा है, हमारी कोई मशीनरी ख़राब पड़ी है, तो उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, या कौन से सेल्स मिक्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या हमारे लिए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्टली है या बना बनाया प्रोडक्ट परचेज करके उसे सेल करना कॉस्टली है। ऐसी कंडीशन में जो भी हमारा कॉस्टली पार्ट होता है उसे छोड़कर दूसरे मेथड को चूज़ करना, इन सब से रिलेटेड डिसीजन लेने में कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंप्लायंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज के लिए कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी किया हुआ है। इसी कंपल्शन को फॉलो करते हुए कुछ कंपनीज अपने यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करती हैं और कॉस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं ताकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।